लिए हर तरह के लोगों को, अरे छोड़ दीजिए उसको, उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज कथा आएगी, दक्ष का प्रसंग आएगा। न्यायोपार्जित द्रव्यस्य दशमांशानि धीमताम, न्याय से उपार्जित संपत्ति को का 10वां हिस्सा, कम से कम 10वां हिस्सा भगवत कार्य में लगाना चाहिए। परीक्षित जी ने कलयुग को ये स्थान दे दिए। उसके बाद परीक्षित जी अपने राज्य में लौट आए। एक दिन की बात है, परीक्षित जी के मन में शिकार करने की इच्छा हुई। एकदा धनुरुद्यम्य, एक दिन धनुष बाण लेकर, कभी नहीं जाते थे शिकार खेलने, कभी नहीं जाते थे, इसलिए यहां लिखा है एकदा, एक बार। ये एक बार शब्द का जब प्रयोग होता है ना, तो वहां तात्पर्य होता है कि वह कार्य एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा दोबारा नहीं हुआ है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भगवान शंकर सती देवी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। एक बार एकदा धनुरुद्यम्य, एक बार परीक्षित जी महाराज धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने गए, बहुत सारे जीवों को मारा, दौड़ते भागते इधर उधर दौड़ते भागते थक गए, पसीने पसीने हो गए, भूख लग गई, प्यास लग गया। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि से मांगा जल, कि हे ऋषि हमें जल पिलाइए। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, परमात्मा के ध्यान में लीन थे। परीक्षित जी ने उनसे जल मांगा, लेकिन जिसको देह भान भूल गया है, जो अपनी अंतरात्मा में अवस्थित हो चुके हैं ऋषि, उनको परीक्षित जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उन्होंने परीक्षित जी के मांगने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को बाण से उठा करके परीक्षित जी ने उन ऋषि के गले में लपेटा। परीक्षित जी को लगा कि ये कोई ढोंगी ऋषि है, कोई ढोंगी मुनि है जो ढोंग कर रहा है, मेरे राज्य में मेरे शासन में रहता है और मेरे मांगने पर मुझे जल भी नहीं दे रहा है। परीक्षित जी के मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने उसके गले में सर्प लपेट दिया और सर्प लपेट करके वहां से चले गए। उन ऋषि का जो पुत्र था, 5 वर्ष की अवस्था का पुत्र, वो नदी के किनारे खेल रहा था। उस मुनि कुमार को उसके एक मित्र ने जाकर के बताया। इसको जरा मुनि कुमार को जाकर के बताया। उस मुनि कुमार का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जाकर के बताया, अरे मित्र, तुम्हारे पिताजी के गले में हमारे देश के जो राजा हैं, उन्होंने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। उस मुनि कुमार ने न इधर देखा न उधर देखा, वहीं गंगा जी, वहीं नदी से जल लिया और जल लेकर के श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, दंशति स्म कुलांगारम, चोदितो में ततद्रुहम। हे भ्रष्ट राजा,
तुमने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जल को छोड़ दिया। वह मुनि कुमार श्रृंगी जब अपने पिताजी के समीप आया तो पिताजी के गले में सर्प को देख करके रोने लगा। जब मुनि कुमार रोने लगे तो मुनि कुमार की रोने की आवाज को सुन करके श्रृंगी ऋषि ने समीक ऋषि ने आंखों को खोला। आंख खोल करके देखा सामने मेरा पुत्र है, वह रो रहा है। तो पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब श्रृंगी ने बताया, पिताजी राजन परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है और मैंने इसके बदले में उनको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डसने के कारण। शमीक ऋषि ने कहा कि पुत्र तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। राजा में भगवान का अंश होता है। तुम्हें राजा को इस प्रकार श्राप नहीं देना चाहिए था। और भगवान से हाथ जोड़ करके शमीक ऋषि ने क्षमा मांगा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र ने जो यह अधर्म किया है, जो राजन को श्राप दिया है, इसके लिए इस छोटे बालक को क्षमा कर दीजिए। कहा है श्रृंगी से कि पुत्र तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभुवोऽपि। पुत्र वे हमारे राजा हैं, उनके द्वारा अन्याय हो गया तो इसमें भी जरूर कोई न कोई कारण होगा। तुम्हें इस प्रकार उनको श्राप नहीं देना चाहिए था। और अपने एक शिष्य को जिसका नाम गौरव मुख है, शिष्य को भेजा है कि जाकर के परीक्षित को बतला दो कि ऐसे ऐसे ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित अब 7 दिन बाद मृत्यु उपस्थित होगी तो इसके लिए वे कुछ ऐसा कर्म कर लें, ऐसा कोई कार्य कर लें जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो जाए, उनको नरक में न जाना पड़े। गौरव मुख नाम का शिष्य गया है और जाकर के परीक्षित जी को बताया है। प्रश्न उठता है कि परीक्षित जी तो बहुत ही भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, उनको भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो गया था, फिर परीक्षित जी से ऐसा अन्याय कैसे हो गया? एक दिन की बात है, परीक्षित जी जो पुराना कोषागार था उस कोषागार को परीक्षित जी ने खुलवाया। कहा कि भाई जरा मैं देखूं कि हमारे पूर्वजों ने पुराने कोषागार में क्या रखा है। बड़े बड़े बक्सों में बहुमूल्य रत्न, हीरे, मूंगे, मोती, जवाहरात रखे हुए थे। सब देखा। एक बक्सा था, उस बक्से को जंजीर से लपेट करके उसमें मोटे मोटे ताले लगा करके रखे गए थे। तो परीक्षित जी ने सोचा कि जरूर ही इसमें कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु रखी गई होगी, जरा हम भी तो देखें वह कौन सी वस्तु है। ताले को तोड़वाया, बक्से को खुलवाया, बक्से के अंदर और एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से को खुलवाया, उसमें एक और बक्सा रखा हुआ था, फिर उसको खुलवाया तो उसमें से एक राज मुकुट निकला। बड़ा चमचमाता राज मुकुट, स्वर्ण का सुंदर राज मुकुट। परीक्षित जी को लगा कि बड़ा सुंदर राज मुकुट है, जरा मैं आज इसको पहन करके देखूं मुझे कैसा लगता है। परीक्षित जी ने उस राज मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया और धारण करते ही परीक्षित की बुद्धि बदल गई। वास्तव में वह मुकुट जरासंध का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध पर विजय प्राप्त किया था तो भीम वह मुकुट लेकर के युधिष्ठिर जी को दिखलाने के लिए लाए थे। युधिष्ठिर जी ने उस समय भीम से कहा था कि भीम, यद्यपि तुमको यह मुकुट नहीं लाना चाहिए था क्योंकि जरासंध अन्यायी राजा था,
प्रजा को आतंकित करता था, वो दुष्ट था, और चूंकि ये उसकी संपत्ति है, इसमें अधर्म का वास है, इसको तुम्हें नहीं लेकर के आना चाहिए था। यदि तुम लेकर आए ही हो तो इसको ऐसे स्थान पर रखवा दो कि इसको फिर कोई देखे नहीं, इसको कोई निकाले नहीं। और उस राज मुकुट को परीक्षित जी ने पहना जिसमें अधर्म का वास था, जिसमें कलयुग का वास था, जिसके कारण परीक्षित जी की बुद्धि गड़बड़ा गई। और परीक्षित जी से ऐसा अपराध बन गया। और परीक्षित जी जब आए लौट करके राज्य में, जब उन्होंने उस मुकुट को उतारा तो उनको सब याद आ गया कि मैं तो वन में गया था, आज तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, अब निश्चित ही मेरे ऊपर कोई न कोई भयंकर विपत्ति आएगी, और मुझसे जिस प्रकार का कर्म बना है इसका मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मुझे तो राज्य से भ्रष्ट कर दिया जाना चाहिए, मेरे राज्य को समाप्त हो जाए, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, जरूर कोई न कोई विपत्ति आएगी मेरे ऊपर। वह गौरवमुख नामक शिष्य आया और आकर के उसने परीक्षित जी को बतलाया, और परीक्षित जी तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए। जन्मेजय को बुला करके जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया, और जन्मेजय का राज्याभिषेक करके परीक्षित जी अपने राजकीय वस्त्राभूषणों को उतार दिए और साधारण वस्त्राभूषण साधारण वस्त्र पहन करके गंगा तट पर चले आए। जब ऋषियों ने सुना कि परीक्षित जी को श्राप लगा है और परीक्षित जी गंगा तट पर आकर के अनशन कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि परीक्षित जी से मिलने के लिए आने लगे। अत्रिर्वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमे भृगुरंगिराश्च पाराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहो। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनकी आयु हजारों हजार वर्ष है, लाखों लाख वर्ष है, ऐसे ऐसे ऋषि परीक्षित जी के सम्मुख आकर के खड़े हो गए, और परीक्षित जी ने उन सभी ऋषियों का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, तो सृष्टि के उत्पत्ति के समय जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे, उसमें वशिष्ठ जी हैं सबसे। वशिष्ठ जी आए। मरीचिरत्यंगिरसौ वशिष्ठ पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। इन 10 लोगों की सबसे पहले सृष्टि की थी सनत कुमारों के बाद ब्रह्मा जी ने। वो वशिष्ठ जी जो सृष्टि के आदि काल के महर्षि, वो आए। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को कलमासपाद नाम का राक्षस खा गया था, वो थे नहीं तो वो भी आते हैं। और शक्ति के पुत्र पराशर जी महाराज, वो भी आए। पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज, व्यास जी भी उस सभा में उपस्थित हुए। सब लोग आए और सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, हमारे ऊपर आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप लोगों की कृपा के कारण हम लोगों का राज्य कोष भरा रहता है, हम लोगों का शासन समृद्ध रहता है, लेकिन आज मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पर अनशन कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि यह जो मरण धर्मा प्राणी है, जिसकी मृत्यु समीप है, जिसको मालूम हो गया है कि अब मेरी मृत्यु सम्मुख है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी भी ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसी समय ऋषियों ने दूर से आवाज सुनी, किसी व्यक्ति की आवाज सुना। लोगों ने क्या सुना? कोई
पियो रे पियाला राम रस का कोई, पियो रे पियाला राम रस का कोई, पियो रे पियाला राम रस का कोई, पियो रे पियाला राम रस का, राम रस का, श्री कृष्ण रस का, राम रस का रे भैया कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई, पियो रे पियाला राम रस का। दूर से आवाज सुना ऋषियों ने, और वह आवाज जिधर से आ रही है वह आवाज भी धीरे धीरे समीप में आ रही है। लोगों ने देखा कि एक 16 वर्षीय व्यक्ति जिसके चेहरे पर बहुत तेज है, उसके पीछे पीछे कुछ छोटे छोटे बच्चे और नारियां उसके पीछे पीछे आ रही हैं। छोटे बच्चे तो उसको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है। वह चलता जा रहा है और गाता जा रहा है, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई, पियो रे पियाला राम रस का रे, कोई, पियो रे पियाला राम रस का। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। अवधूत वेश में जो नारियां उनके पीछे पीछे चल रही हैं, वो बस इतना चाहती हैं कि एक बार ये हमारी ओर देख ले। जब वह समीप में आए, जब सभी ऋषियों महर्षियों ने देखा कि अरे ये तो सुखदेव भगवान हैं, तो सभी ऋषि महर्षि उठ करके खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। बोलिए भगवान सुखदेव की।